एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSCL सीधी फॉर इंग्लिश में। बच्चों, कल हम लोगों ने कॉजेटिव वर्ब्स का यूज सीखा। सारी कॉजेटिव वर्ब्स हमने हेल्प का यूज सीखा, लेट का यूज सीखा, गेट का यूज सीखा, हैव का यूज सीखा, मेक का यूज सीखा। आई होप कि सारी पॉजिटिव वर्ब्स आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी और आपने उन्हें नोट डाउन भी कर लिया होगा। बच्चों, आपको यदि याद हो तो 2-3 दिन पहले हमने एक वीडियो में ही एक क्वेश्चन किया था और उस क्वेश्चन का हमने कहा था जो भी सबसे फास्ट आंसर देंगे तो किसी एक पार्टिसिपेंट को हम फेलिसिटेट भी करेंगे। उस वीडियो में सबसे फास्ट आंसर दिया है मिस्टर शिवम ने और मिस्टर शिवम वंस अगेन हमारे साथ हैं। तो आई वांट यू ऑल टू गिव अ बिग हैंड फॉर मिस्टर शिवम। Thank you so much, sir. कंग्रेचुलेशंस। Thank you once again, sir. नाउ हम चाहेंगे कि मिस्टर शिवम बताएं कि उन्होंने कैसे टेस्ट की प्रिपरेशन की और कैसे उन्होंने सबसे फास्ट आंसर दिया। Yes. So, good evening, sir, गुड इवनिंग शिवम। and good evening to all of you. जैसा कि लास्ट टाइम मैं विनर था तो मैंने बताया था कि हम जो है तो सारे वीडियोस देखते हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड होते हैं। सो डेली का डेली हम देखते हैं तो डेली का डेली देखने से हमारी रूटीन भी बनी हुई है और इंग्लिश में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है। और जैसा कि वो सडनली सर ने उस दिन पूछा तो मैं तो वीडियो ऑलवेज देखता ही हूँ, तो वहाँ पे लास्ट में सर ने क्वेश्चन पूछा तो मेरे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि मैं फिर से एक बार विनर बनूं। सो मैंने उसको पहले केयरफुली रीड तो कर ही रहा था, लिख रहा था और देखा भी वीडियो। सो उसमें मैंने देखा और उसमें देखा कि सर ने वहाँ पे क्वेश्चन जो किया सो मैंने उसका आंसर दिया एंड नाउ यू कैन सी आई एम वंस अगेन विनर एंड दैट्स इट एंड थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। इट्स ऑल राइट शिवम, इट्स ऑल राइट। तो बच्चों, जैसा कि देखा शिवम बहुत ही एक एक्टिव अपने स्टूडेंट हैं। वो हर एक वीडियो को केयरफुली देखते हैं और सारी चीज़ों को नोट करते हैं। इसी तरह से हम बीच बीच में वीडियोस में क्वेश्चंस करते रहेंगे और जो भी स्टूडेंट सबसे फास्ट आंसर देंगे उन्हें इसी तरह से हम फेलिसिटेट करेंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक नई वर्ब का यूज। कई बार हम ऐसे सेंटेंस ना बोलकर कि मुझे ये करना पड़ता है, मुझे ऐसा करना है, हम इसी चीज को प्रोग्रेसिव टेंस में बोलते हैं, मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। कई बार आप बोलते हैं कि मेरी मम्मी जो है गांव चली गई हैं और इसकी वजह से मुझे ढेर सारे काम करने पड़ रहे हैं, मुझे झाड़ू पोछा लगाना पड़ रहा है, अपने भाई बहन को पढ़ाना पड़ रहा है, पानी भरना पड़ रहा है। पानी भरना इसी तरह पास्ट में भी आप बोलते हैं कि मुझे ये काम करना पड़ रहा था, मुझे वहाँ जाना पड़ रहा था, मुझे पानी भरना पड़ रहा था, खाना बनाना पड़ रहा था, झाड़ू सिर में लगाना पड़ रहा था। एंड फ्यूचर में भी हम यूज कर सकते हैं। फ्यूचर में भी आप बोलते हैं कल मेरी मॉम गांव जा रही हैं और कल से सारे काम मुझे ही करने पड़ रहे होंगे, मुझे झाड़ू पोछा लगाना पड़ रहा होगा, खाना बनाना पड़ रहा होगा, अपने भाई बहन को पढ़ाना पड़ रहा होगा, सारे काम करने पड़ रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस बच्चों जिनमें हमें मिलता है ना पढ़ रहा है, ना पढ़ रहा था, ना पढ़ रहा होगा, वहां हम यूज करते हैं हैविंग टू का। किसका यूज करते हैं? हैविंग टू का। ठीक है, इसका यूज भी हम ऑब्लिगेशंस के लिए करते हैं, बाध्यता बताने के लिए। बट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बच्चों, कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि यहाँ आप हिंदी सेंटेंस में आप देखेंगे तो पढ़ना के साथ रहा है, रहा था, रहा होगा ऐसा मिलता है हिंदी सेंटेंस में। तो देखिए सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद प्रेजेंट के लिए हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे इज, एम, आर। पास्ट के लिए हम यूज करेंगे वॉज, वर। और फ्यूचर के लिए यूज करेंगे विल बी। उसके बाद बच्चों हम यूज करेंगे हैविंग टू का, हैविंग टू। उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हैविंग में हैव में हमें आईएनजी इसलिए लगाना पड़ रहा होगा क्योंकि यहाँ कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है और कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात होगी तो वर्ब में आईएनजी हमें लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा हैविंग टू। उसके बाद एमवी फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में अदर वर्ड्स। तो आइए बच्चों देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स हैविंग टू का यूज करके।
मुझे आज मुझे आज खाना बनाना पड़ रहा है। यूजुअली आप खाना नहीं बनाते हैं, बट अब मे बी आपके पेरेंट्स आउट ऑफ स्टेशन गए हों, कहीं बाहर गए हों, तो आपको एक काम करना पड़ रहा है। तो देखिए हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है ना पढ़ रहा है। आप देखेंगे तो हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है ना पढ़ रहा है। इस सेंटेंस को हम सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे। ये प्रेजेंट का सेंटेंस है क्योंकि पढ़ रहा है आ रहा है। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, मुझे के लिए हम यूज करेंगे आई, और उसके बाद आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है एम, तो हम इसे ले लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट करा देंगे तो ये हो जाएगा आम। उसके बाद आ जाएगा बच्चों हैविंग टू, तो हम रख देंगे हैविंग टू, आम हैविंग टू, आम हैविंग टू। फिर उसके बाद आएगी मेन वर्ब। मेन वर्ब है बनाना। बनाना के लिए कुक या मेक का हम यूज कर सकते हैं। यहां हमने मेक का यूज कर दिया, और खाने के लिए हमने यूज कर दिया फूड। मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, और आज है तो यहां हम लास्ट में लगा देंगे डे। मुझे आज खाना बनाना पड़ रहा है, इसे हम इंग्लिश बोलेंगे आम हैविंग टू मेक फूड टुडे। आम हैविंग टू मेक फूड टुडे। मुझे आज खाना बनाना पड़ रहा है। आम हैविंग टू मेक फूड टुडे। आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। उसे हर दिन अपमान सहना पड़ रहा है। उसे हर दिन अपमान सहना पड़ रहा है। यहां भी हम देखें बच्चों तो लास्ट में आ रहा है ना पढ़ रहा है। सबसे पहले आ जाएगा बच्चों सब्जेक्ट। सब्जेक्ट उसे के लिए हम ले लेते हैं ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे इज एम आर में से इज, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन के साथ या नाउन के साथ हम इज का यूज करते हैं, तो हो जाएगा हिज। उसके बाद आ जाएगा बच्चों हैविंग टू, तो हम रख देंगे हैविंग टू। ही इज हैविंग टू। अपमान को हम बच्चों बोलते हैं, सहना को हम बोलते हैं बेयर। अपमान हो जाएगा इंसल्ट। हर दिन के लिए हम यूज कर देंगे एवरी डे। एवरी डे। उसे हर दिन अपमान सहना पड़ रहा है। इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे बच्चों? ही इज हैविंग टू बेयर इंसल्ट एवरी डे। ही इज हैविंग टू बेयर इंसल्ट एवरी डे। उसे हर दिन अपमान सहना पड़ रहा है। ही इज हैविंग टू बेयर इंसल्ट एवरी डे। तो अभी ये दो सेंटेंसेस जो हमने लिए हैं बच्चों वो प्रेजेंट के हैं, क्योंकि यहां आ रहा है पढ़ रहा है। अब हम बात कर लें थोड़ा सा पास्ट की। हम सेंटेंस ऐसे लेंगे जिनमें हम पास्ट की बात करेंगे। हमने सेंटेंस लिया है बच्चों, कुछ दिन पहले मुझे वहां जाना पड़ रहा था। अब यहां देखें लास्ट में आ रहा है पड़ रहा था। कुछ दिन पहले, तो उसके लिए हम कर देंगे यूज फ्यू डेज एगो।
फ्यू डेज एगो, मुझे आई, यहां पढ़ रहा था आ रहा है बच्चों, तो यहां हम बात करेंगे वॉज और वर की, और आई के साथ हम यूज करते हैं वॉज का, इसका, तो हम यहां रख देंगे आई वॉज। उसके बाद आ जाएगा हैविंग टू, जाना गो, वहां देयर। कुछ दिन पहले मुझे वहां जाना पड़ रहा था, फ्यू डेज एगो आई वॉज हैविंग टू गो देयर। फ्यू डेज एगो, या आप फ्यू की जगह सम भी कर सकते हो, सम डेज एगो आई वॉज हैविंग टू गो देयर, मुझे वहां जाना पड़ रहा था। उसे आपसे बातें छिपानी पड़ रही थी, यहां भी आप देखेंगे तो आ रहा है ना पढ़ रहा था, नी पढ़ रही थी। सबसे पहले ये भी पास्ट का सेंटेंस है बच्चों, सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के लिए यहां ले लेते हैं उसे के लिए शी, उसके बाद ले लेंगे वॉज, क्योंकि पास्ट का सेंटेंस है, शी के साथ भी थर्ड पर्सन के साथ वॉज ही लगेगा, शी वॉज हैविंग टू, शी वॉज हैविंग टू, शी वॉज हैविंग टू हाइड द थिंग्स, उसे आपसे बातें छिपानी पड़ रही थी बच्चों, तो यहां हम कर लेंगे फ्रॉम यू। उसे आपसे बातें छिपानी पड़ रही थी, उसे आपसे बातें छिपानी पड़ रही थी। सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट उसे के लिए ले लिया शी, पढ़ रही थी पास्ट का सेंटेंस है तो वॉज हैविंग टू। उसके बाद आ जाएगा बच्चों बातें छिपाना, इंग्लिश बोलते हैं हाइड द थिंग्स, आपसे फ्रॉम यू। शी वॉज हैविंग टू हाइड द थिंग्स फ्रॉम यू, शी वॉज हैविंग टू हाइड द थिंग्स फ्रॉम यू, उसे आपसे बातें छिपानी पड़ रही थी। इसके बाद अब हम फ्यूचर के एग्जाम्पल एक दो देखेंगे बच्चों। आइए फ्यूचर की बात कर लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि इसे अब हम इरेज करने वाले हैं। ओके मुझे कल से सारे काम करने पड़ रहे होंगे, अब यहां देखेंगे तो बच्चों आ रहा है नहीं पड़ रहे होंगे, रहे होंगे बात कर रहा है बच्चों फ्यूचर की, फ्यूचर की बात कर रहा है तो सबसे पहले तो आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के लिए हम ले लेंगे आई, उसके बाद फ्यूचर के लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज हम करेंगे तो यहां आ जाएगा विल बी, तो विल का कॉन्ट्रैक्शन कर देंगे ये हो जाएगा आई बी। उसके बाद आएगा बच्चों हैविंग टू, आई बी हैविंग टू, फिर उसके बाद आएगी मेन वर्ब डू, सारे काम
मुझे कल से सारे काम करने पड़ रहे होंगे। आई विल बी हैविंग टू डू ऑल द थिंग्स, और कल से के लिए हम यूज कर देंगे बच्चों फ्रॉम टुमारो। तो देखिए, सबसे पहले मुझे कल से सारे काम करने पड़ रहे होंगे, ऐसा सेंटेंस में भी आपके पेरेंट्स कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स या किसी से बोलते हैं कि मुझे कल से सारे काम करने पड़ रहे होंगे। I'll be having to do all the things from tomorrow. I'll be having to do all the things from tomorrow. मुझे कल से सारे काम करने पड़ रहे होंगे। I'll be having to do all the things from tomorrow. नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपको अगले महीने से उसे पढ़ाना पड़ रहा होगा। आपको अगले महीने से उसे पढ़ाना पड़ रहा होगा। आपको के लिए लेंगे हम यू, और इसी के साथ विल का कॉन्ट्रैक्शन करा देंगे, लगा देंगे बी, फिर आ जाएगा हैविंग टू। यू विल बी हैविंग टू। पढ़ाना के लिए हम यूज करेंगे बच्चों टीच का। यू विल बी हैविंग टू टीच हिम। अगले महीने से from next month. You will be having to teach him from next month. आपको अगले महीने से उसे पढ़ाना पड़ रहा होगा। You will be having to teach him from next month. तो सबसे पहले आएगा बच्चों सब्जेक्ट यू, फिर उसके साथ हम विल बी का यूज करेंगे, तो विल की हम कॉन्ट्रैक्शन करा देंगे तो यू विल बी। उसके बाद पढ़ रहा होगा के लिए पढ़ रहा है तो हैविंग टू, पढ़ाना के लिए टीच, उसे हिम, अगले महीने से फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। एक्सक्यूज मी, यू विल बी हैविंग टू टीच हिम फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्यूचर में। आई होप कि बच्चों आपको हैविंग टू का यूज समझ में आ गया होगा। अब हम आपको देने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल्स जिन्हें आप ट्रांसलेट करके इंग्लिश में हमें दिखाएंगे। तो शिवम एंड शिव बहादुर, क्या आप तैयार हैं? यस सर। चलिए, यदि आपको समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट करके हमें इनका ट्रांसलेशन बताइएगा क्या होता है। पहला सेंटेंस, आजकल उसे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। आजकल उसे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है।
उसे दिखावा करना पड़ रहा है, उसे दिखावा करना पड़ रहा है। हमें नुकसान उठाना पड़ रहा था, हमें नुकसान उठाना पड़ रहा था। उन्हें कल से टॉपिक बोलना पड़ रहा होगा, उन्हें कल से टॉपिक बोलना पड़ रहा होगा। पहला सेंटेंस है बच्चों, आजकल उसे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। दूसरा है उसे दिखावा करना पड़ रहा है। तीसरा है हमें नुकसान उठाना पड़ रहा था। और चौथा है उन्हें कल से टॉपिक बोलना पड़ रहा होगा। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप बच्चों की आपको हैविंग टू का यूज अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इन सेंटेंसेस को यदि क्लियर हो गया है तो ट्रांसलेट करके हमें दिखाइएगा, तभी हम मानेंगे कि सेंटेंसेस हैविंग टू का यूज आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। और एक गुड न्यूज है बच्चों, आपको जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, हमारा एक ऑफलाइन नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है मंडे से, 8 ऑफ जनवरी से, मॉर्निंग पे 8 to 9। तो यदि आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं, वीडियोस अच्छे लगते हैं और आप सीधी के हैं, सीधी में रहने वाले हैं, तो आप हमारी ऑफलाइन क्लास भी ले सकते हैं मॉर्निंग पे 8 to 9। हमारा 4 मंथ्स का कोर्स होगा जिसमें आपको स्पोकन प्लस ग्रामर पे हमारा फोकस होगा। इन चीज़ों पे हम ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे कि 4 मंथ्स में आप लैंग्वेज आपकी सही हो जाए। एंड उसके बाद हम लोग मेंबरशिप भी देते हैं 7 to 8 मंथ्स की। यदि आपको आपके घर पे एटमॉस्फेयर नहीं मिलता तो आप प्रैक्टिस के लिए यहाँ आ सकते हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा फीस आपसे हम चार्ज नहीं करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।